हम्म। हाय एवरीवन। सबसे पहले तो आप जितने लोग हैं सबको नमस्ते। आज मैं लाइव आया हूँ कुछ मुद्दे की बात करने। मैं आया नहीं होता लाइव क्योंकि मैं काम से अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ, फालतू के चुतियापे करके नहीं। और काम से ही बनाया है, जितना भी नाम बनाया है, जो कुछ भी मैंने बनाया है वो अपने काम से बनाया है, कंट्रोवर्सी में रह करके नहीं और फालतू के बेवकूफ़ी में रह करके नहीं बनाया है। पर कुछ ऐसे बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं जो ये मजबूर करते हैं कि सामने वाला आकर के बोले। सो बोलना बनता है। सब लोग जुड़ जाते हैं तो फिर मैं बात करता हूं, क्योंकि जो हो रहा है वो बहुत गंदा हो रहा है और बहुत गलत हो रहा है। और इतना गंदा, इतना इतना कचरा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पहले कभी हुआ नहीं था जो इन दिनों हो रहा है। अभी मुद्दा चल रहा है इन दिनों। अंजना सिंह जी एक पॉडकास्ट में गई थी। उस पॉडकास्ट में सामने वाले ने पूछा कि खेसारी लाल यादव ने ये कहा, वो कहा, व्हाटएवर। तो मैंने वो पॉडकास्ट देखा नहीं था, लेकिन ये जो मुद्दा आया, जो मेरी फैमिली पे मुद्दा आया, इसके बाद जाकर के मैंने पूरा पॉडकास्ट देखा। जितने लोग जुड़े हैं, अगर मैं गलत बोलूं तो बोलिएगा कि आप गलत हैं, और अगर मैं सही बोलूं वो भी बोलिएगा कि हाँ मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। उस पॉडकास्ट में अंजना जी ने कहा कि छोड़िए ना, खेसारी लाल यादव तो कुछ भी बोलते हैं। इतना बोला। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और भी कहा कि वो बेचारे बोलना अच्छा चाहते हैं लेकिन उनसे बोला कुछ और जाता है, शब्दों का ज्ञान या जो कुछ भी कमी। अंजना सिंह ने ऐसा क्या कहा कि लोगों ने अंजना सिंह को टारगेट किया और साथ साथ में मेरी और अंजना जी की बेटी अदिति के लिए गलत कमेंट किया। एक बात ध्यान रखना, हर चीज़ बर्दाश्त होगी, लेकिन बेटी के ऊपर अगर कोई कुछ बोला, बेटी को अगर किसी ने टारगेट किया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं कभी भी। क्योंकि यश कुमार मिश्रा वो इंसान है कि इस भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कभी भी किसी भी लड़की के लिए अगर कुछ गलत हुआ है तो पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री मौन थी। सिर्फ अकेला आकर के मैंने लड़कियों के पक्ष में बात किया है। तो बात अगर मेरी बेटी तक आई तो मुझसे बुरा इंसान कोई नहीं होगा। लाइव अगर खेलने का शौक होगा और लाइव आकर के बात करने का शौक होगा तो मैं लाइव आऊंगा। और जितना बोलना है बोलना मुझे भी आता है। 2022 अक्टूबर की बात बता रहा हूं कान खोल करके सुनना। ये वो लोगों को बोल रहा हूं जो सोशल मीडिया पे आकर के किसी की बेटी के लिए, किसी की बहन के लिए, किसी के घर की औरतों के लिए गलत बोलते हैं, उनके लिए बोल रहा हूं। 2022 अक्टूबर, लंदन की बात बता रहा हूं मैं। 2022 अक्टूबर में निर्माता अभय सिन्हा जी हैं, वो लंदन में शूटिंग कर रहे थे। 2 फिल्म के लिए खेसारी लाल यादव को साइन किया था, 2 फिल्म के लिए यश कुमार मिश्रा को साइन किया था। और एक ही वक्त में खेसारी की भी शूटिंग चल रही थी और यश कुमार की भी शूटिंग चल रही थी। खेसारी लाल यादव की बीवी, खेसारी लाल यादव की बेटी और बेटा, सब परिवार वहां पे आए हुए थे। सुबह नाश्ते का टाइम था, मैं बैठा हुआ था। खेसारी लाल यादव की बेटी कीर्ति आई, मेरे पास आकर के मेरा पैर छूने के लिए झुकी और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था और बोला था कि बेटा, बेटियां घर की इज्जत होती हैं, बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, आप पैर मत छुआ करो। आपको बोलना है तो दूर से बोल दिया करो, अंकल नमस्ते कैसे हैं। तो ये इज्जत मैंने एक खेसारी लाल यादव की बेटी को दी थी कि अपना पैर नहीं छूने दिया था।
मैंने उस बेटी को यही बोला था कि घर की लक्ष्मी हो, घर की इज्जत हो। तो यश कुमार की बेटी के बारे में अगर किसी ने बोला तो यश कुमार से बुरा इंसान कोई नहीं होगा। बेटी तुम्हारे घर की हो या बेटी मेरे घर की हो, बेटी बेटी होती है। बेटी की रिस्पेक्ट हमेशा करो। तुम्हारी मां भी किसी की बेटी है, तुम्हारी बहन भी बेटी है, तुम्हारी अगर गर्लफ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, सब किसी की बेटियां हैं। इज्जत करना सीखो। जो चमन चूतिए टाइप के आकर के बेटियों को बोलते हैं, शायद तुम जैसे लोगों की वजह से ही 11 साल की बेटियां 13 साल की बेटियों के रेप होते हैं। क्या फर्क है, क्या अंतर है तुम्हारे जैसे लोगों में जो सोशल मीडिया पे आकर के बेटियों को गाली देते हो, तुम लोगों में, और वो जो 13 साल की बच्ची के 30 लोगों ने मिलकर के रेप किया? क्या फर्क है? उन लोगों ने रेप किया और तुम साले कमेंट्स करते हो बेटियों को लेकर के। हां, शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? तुम्हारे घर में बेटी नहीं है, तुम्हारे घर में मां बहन नहीं है कि तुम लोग दूसरे की बेटी को बोलते हो? अंजना सिंह और यश कुमार की एक बेटी है, अदिति मिश्रा। और अदिति मिश्रा के खिलाफ अगर किसी ने कुछ भी बोला तो मैं ये लाइव बहुत प्यार से खत्म करूंगा। अगली लाइव में आकर के चिथड़ा फाड़ दूंगा। और मुझे लाइव आने से डर नहीं लगता है, और मुझे कोई ग्रुप नहीं चाहिए, ना मैंने कोई ग्रुप पाला है। बात मेरी बेटी तक आएगी तो मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं होगा, यह बात ध्यान रखना बहुत खुल के। अंजना सिंह किसी की बेटी नहीं है क्या? एक लड़की को तुम लोग इतना मजबूर करोगे कि एक लड़की आकर के अब शब्द बोल दे। अंजना सिंह ने पहले तो नहीं बोला, उसने एक छोटा सा, अंजना ने एक इंटरव्यू दिया। क्या गलत बोला था अंजना जी ने उसमें? लेकिन तुम लोग कमेंट में जा जाके ऐसा टट्टी किए कि वो मजबूर होकर के आकर के सोशल मीडिया पे बोली। एक लड़की की इज्जत नहीं है क्या कोई? एक लड़की का कोई मान सम्मान नहीं है क्या? एक लड़की को उसके हिसाब से जीने का हक नहीं है क्या? एक लड़की को अपनी बात रखने का हक नहीं है क्या? उसने अपनी बात रखी और उनकी बातों पे जो तुम लोगों ने रिएक्ट किया है वो गलत किया है। मैं सोशल मीडिया से जुड़े आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं, मैंने ये बात पहले भी कही है, ये बात आज भी कही है कि खेसारी लाल यादव के ये कोई फैंस नहीं है। ये खुद के खेसारी लाल यादव के पाले हुए लोग हैं जिन्हें 40 से 50 मोबाइल गिफ्ट किया गया था और ये बोला गया था कि खेसारी लाल यादव को हमेशा लाइमलाइट में रखने के लिए तुम लोगों को वीडियोस बनाने हैं, तुम लोगों को टारगेट करना है, बाकी के लोगों को गाली देने के लिए, बाकी के लोगों को उकसाने के लिए। मैं हर इंसान से पूछता हूं, चाहे वो यादव समाज का हो, चाहे वो XYZ किसी भी समाज का हो, जो लोग सोशल मीडिया पे आकर के किसी के घर की बेटी को गाली देते हो, किसी के घर की बेटी को उल्टा सीधा बोलने के लिए तुम लोग किसी के कहने पे ये काम करते हो, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी माँ को अगर कोई गलत बोलेगा तुमसे, अच्छा तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हारी बहन को, तुम्हारे घर की बेटियों को बोलने के लिए अगर कोई आएगा सोशल मीडिया पे, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो जैसे तुम्हारी माँ है वैसे ही दूसरे की माँ है, जैसे तुम्हारी बहन है वैसे ही दूसरे की बहन है, जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे ही दूसरे की बेटी है। किसी को बुरा मत बोलो, इट्स अ रिक्वेस्ट। अदरवाइज अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं उन शब्दों का भी इस्तेमाल करूंगा जो ये सोशल मीडिया में नहीं होना चाहिए। बतौर एक्टर मैं उंगली पे चीजें गिना रहा हूं, गलत हूं तो बोलिएगा। खेसारी लाल यादव 2011 में आए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, 2011 में। 2002 में रवि किशन जी ने ये इंडस्ट्री, ये दौर की पहली जो फिल्म इंडस्ट्री आई वो रवि जी की आई। रवि जी एक स्टार हैं भोजपुरी के, जिनका खेसारी लाल यादव से नहीं जमता है। चलिए रवि जी गलत हो सकते हैं। इसके बाद आए मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी भी खेसारी लाल यादव से नहीं जमता है। यहां पे भी खेसारी लाल यादव सही, मनोज जी गलत। इसके बाद तीसरा नाम आता है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी का, खेसारी लाल यादव से नहीं जमता है। चौथा नाम आता है पवन सिंह जी का। पवन सिंह इंडस्ट्री में आए,
खेसारी लाल यादव से बिल्कुल नहीं जमता है। यहां पे भी आपको पता है कि ये 4 स्टार खेसारी लाल यादव से नहीं जमता है, हमेशा विवाद में रहता है बंदा। 5वां नाम आ जाता हूं, खेसारी लाल यादव के बाद और भी नाम आता है, यश कुमार। जब मैं नया नया आया था, मेरा और खेसारी का अच्छा जमता था। खेसारी उस समय अच्छा आदमी हुआ करता था, लेकिन उसके दिमाग में जो भी जहर घुला, जातिवाद का जहर घोलने का जो एक कीड़ा चढ़ा, उस आदमी ने यश कुमार से नहीं जमा। प्रदीप पांडे चिंटू, खेसारी का उससे नहीं जमता है। एक वीडियो में मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कल्लू, रितेश, समर सिंह, इन तीनों को खेसारी ने बोला कि 5 लाख की औकात नहीं है। मतलब इन तीनों से भी नहीं जमता है। जितने स्टार हैं, क्या नाम है अपना, रितेश पांडे ने बकायदा लाइव आकर के बोला था कि मेरा गाना चुरा करके खेसारी लाल यादव ने गाया, मेरा करियर खत्म कर दिया होता। अगर मेरा वो करुआ तेल और वो जाए चंदा नहीं बजा होता तो मेरा करियर खत्म। का रितेश पांडे से भी नहीं जमा। तो एक खेसारी लाल यादव सही, बाकी के सारे स्टार गलत। कौन गलत? रवि किशन गलत, मनोज तिवारी गलत, पवन सिंह गलत, दिनेश लाल यादव गलत, यश कुमार गलत, चिंटू गलत, कल्लू गलत, समर सिंह गलत, रितेश पांडे गलत, प्रमोद प्रेमी यादव गलत, सब गलत। सिर्फ सही एक खेसारी लाल यादव। और एक बात, खेसारी लाल यादव हमेशा आकर के बोल देते हैं ये बात कि मेरे फैंस हैं। मनोज तिवारी से बड़ा स्टार कौन? मनोज तिवारी जी के फैंस तो कभी आकर के ऐसे गाली गलौज नहीं करते हैं। निरहुआ, खेसारी लाल यादव की जो हिट फिल्म का कलेक्शन बिहार से आता था, निरहुआ की फ्लॉप फिल्मों का उतना कलेक्शन आता था। निरहुआ के पास फैंस फॉलोइंग की कमी है, उनके पास फैंस नहीं है। रवि किशन भोजपुरी के साथ साथ हिंदी के टॉप स्टार बन के बैठे हुए हैं, उनके पास आईफा में अवार्ड जीतते हैं, जी में अवार्ड जीतते हैं, उनके पास फैंस की कमी है। कल्लू के पास फैंस की कमी है। खेसारी पूरे साल में जितना शो करता होगा बंदा, उतना वो 2 महीने में शो कर देता है, जिसका नाम है कल्लू। कल्लू के पास फैंस की कमी है, रितेश पांडे के पास फैंस की कमी है, सबके पास फैंस की, अंकुश राजा के पास फैंस की कमी है, या समर सिंह के पास फैंस की कमी है? किसके पास फैंस की कमी है? फैंस सबके हैं, लेकिन इन लोगों ने फैंस को खरीदा नहीं है, मोबाइल दे के, पैसा दे करके। और ये नहीं बोला है कि अगर किसी ने भी अच्छा या बुरा मेरे खिलाफ अगर थोड़ा सा भी बोल दे तो लाइव आकर के उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी, सबको गाली दो। ये कौन सी फैंस फॉलोइंग है यार? ऐसी सलमान खान से बड़े फैंस हैं, शाहरुख खान से बड़े फैंस हैं। हाँ, ईश्वर ने पैसे दे दिए लेकिन दिमाग नहीं दिया, बुद्धि नहीं दिया। इंसान जिस थाली में खाता उस थाली में छेद नहीं करता है। जातिवाद का जहर ऐसा घोल दिया खेसारी लाल यादव ने कि आज बिहार के सिनेमा घरों में, नाम ले लूंगा, थिएटर वालों का नाम लेना, सारे लोग खेसारी लाल यादव का नाम लेते हैं कि ऐसा इंडस्ट्री में जातिवाद का जहर घोला बंदे ने कि थिएटर खत्म हो गए, चीजें खत्म हो गई, सारी चीजें खत्म हो गई। आज कुछ भी नहीं बचा है। एक टॉर्च दिखाने वाला बंदा जो थिएटर में टॉर्च दिखाता था, महीने का 40,000 50,000 का काम करता था, आज पटना में बैठ करके आलू बेच रहा है। किसी ने पकौड़ियां बेचने का धंधा शुरू कर दिया, सबको अपना परिवार चलाना था। क्या मतलब है इस चीजों का? स्टारडम का मतलब यह होता है कि अपने लोगों को बोल करके किसी को गाली दिलवा दो। स्टारडम का यह मतलब होता है कि फालतू की चीजें करवाओ। किसी, तुम्हारे घर की बेटी को कोई बोल दे, तुम्हारे घर की औरतों को बोल दे तो मिर्ची लग जाती है। मैं भी बोलता हूं, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, चाहे वो XYZ पवन सिंह हो, या फिर भोजपुरी का कोई भी कलाकार, किसी भी कलाकार के फैमिली को आकर के गाली देने का हक किसने दिया है आप लोगों को? क्या जानते हैं आप इन लोगों के बारे में? और क्या जानते हैं आप लोग खेसारी लाल यादव के बारे में? सामने आकर के सोशल मीडिया पे अच्छा बनना एक अलग बात होती है, और अगर खेसारी लाल यादव अच्छे होते तो भोजपुरी का एक तो स्टार ऐसा होता जो खुल करके बोलता खेसारी लाल यादव अच्छे हैं। सबसे विवाद है, सबसे विवाद है, कोई एक आदमी नहीं है ना जिससे विवाद नहीं है। रवि जी हो, मनोज जी हो, दिनेश जी हो, पवन सिंह हो, यश कुमार हो, XYZ सारे एक्टरों का बवाल है, सारे एक्टरों से खेसारी का झगड़ा है। तो खेसारी में कोई कमी होगी तो ही तो सब गलत कर रहे हैं। मत करो। किसी भी औरत की इज्जत होती है, ऐसे आकर के बोलो मत। और दूसरी चीज, अखिलेश राय, इनडायरेक्टली बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट बात कर रहा हूं, नाम लेके बात कर रहा हूं। अखिलेश राय, जब से तुम खेसारी लाल यादव की कुंडली में आए तब से खेसारी लाल यादव को सबका दुश्मन बना दिए। राय मतलब ब्राह्मण होता है, थोड़ा तो खून होना चाहिए ब्राह्मण का। क्या बोले हो अंजना सिंह को? यह शब्दों का मर्यादा है तुम्हारे?
एक लड़की को इतना परेशान किया तुम लोगों ने कि आकर के उसने सोशल मीडिया पे जो भी बोल दिया, अंजना जी की बात कर रहा हूं, फिर तुम अंजना जी को क्या बोलते हो आकर के कि भाग जाना था, मारा एक थपरा कोहड़ा हो जीबू। हाँ, उसके बाद अंजना सिंह भागी नहीं है, सोशल मीडिया पे हैं। तो अखिलेश राय, तो मैं चैलेंज करता हूं मैं कि तुम अंजना सिंह को मार के दिखाओ, और तुम थप्पड़ बोले हो तो मारो तुम थप्पड़। मर्द का अगर बच्चा हो तुम, तो तुम अंजना सिंह को थप्पड़ मारना। और तुम्हारा पिछला लाइव देखा था मैं लाइव आया नहीं था, दोबारा लाइव आऊंगा तो बहुत सारी चीज़ों के सामने। और अब मुझे लाइव से डर नहीं है, मैं लाइव इसलिए नहीं आना चाह रहा था कि कुछ काम है मेरी ज़िंदगी में, मुझे सिनेमा सोचना है, मुझे चीज़ें सोचनी है। यूट्यूब का स्टार, हाँ क्या बोलते हो तुम लोग, भैया सैटेलाइट के स्टार नहीं है, भैया थिएटर के स्टार हैं। कौन सी फिल्म चली थी लास्ट तुम्हारे भैया की? तुम्हारे भैया सही मायने में आज के डेट के यूट्यूब स्टार ही हैं। और भोजपुरी में काम करने वाले जितने लोग हैं वो सबकी बात बता रहा हूं, सब यूट्यूब पे आ गए हैं, XYZ। क्योंकि सिनेमा किसी का नहीं चल रहा है, चाहे खेसारी हो चाहे यश कुमार हो, सिनेमा किसी का नहीं चल रहा है। और आज के दौर के अगर सिनेमा की बात करें, आज के दौर के सिनेमा की अगर बात करें, तो बहुत खुले शब्दों में बोल ले रहा हूं, बहुत खुले शब्दों में, कि आज का सिनेमा सिर्फ यूट्यूब पे आ गया है। खेसारी लाल यादव अगर गाना नहीं कर रहे होते, अगर गाना नहीं कर रहे होते, सॉरी मैंने अखिलेश राय बोल दिया, अखिलेश कश्यप मेरे मुंह से निकल गया, मैं वापस दोहरा रहा हूं कि अखिलेश कश्यप, कश्यप ब्राह्मण में आता है, और तुम ब्राह्मण कहीं से लग नहीं रहे हो मुझे। क्योंकि एक ब्राह्मण एक औरत को थप्पड़ मारने की बात नहीं कह सकता है। तुमने अंजना सिंह को बोला ना कि मारब थपड़ा से कोहड़ा हो जाइबू, भाग जाना था। अंजना सिंह भागी नहीं है, अंजना सिंह यहीं सोशल मीडिया पे तुम्हारा जवाब दे हैं। और अब अखिलेश कश्यप, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, तो तुम अंजना सिंह को थप्पड़ मार के देखना। अंजना सिंह के पीछे बहुत भोजपुरी के लोग खड़े हैं, बहुत सारे भोजपुरी के लोग खड़े हैं। अंजना सिंह, मेरा और अंजना सिंह का नहीं जमा, हम और अंजना जी अलग हो गए, दैट इज द डिफरेंट पार्ट। पर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम किसी लड़की को आकर के थप्पड़ मारने की बात करोगे और ये भोजपुरी इंडस्ट्री बर्दाश्त करेगी। खेसारी का तो पूरा करियर खा गए तुम, सिनेमा तो खेसारी लाल यादव के पास है नहीं। बचा बचाया यूट्यूब, पैसा दे दे करके तुम लोग गाना चलवा रहे हो। तुम्हारे भैया की बहुत बड़ी स्टार वैल्यू है, मैं भी मानता हूं स्टार है, खेसारी स्टार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत लोग जानते हैं खेसारी को। लेकिन आज मैं एक खेसारी की बात बता रहा हूं। खेसारी लाल यादव की 2 महीने 3 महीने में जो फिल्म आई हो यूट्यूब पे, जाकर उसके व्यूअर्स देख लेना। तुम लोग एल्बम में तो पैसा लगवा देते, तो फिल्मों में तो पैसा लगता नहीं है ना। और तुम्हारे भैया फिल्म के स्टार हैं, तो जाकर के अंजना सिंह की फिल्म के व्यूज देख लेना। मेरी बात ही तो छोड़ दो, मैंने तो जितने टाइप के रोल किए हैं, उतने टाइप के रोल करने में तुम्हारे भैया को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ अंजना सिंह की बात कर रहा हूं, मर्द वर्सेस औरत। अंजना सिंह के फिल्मों के जितने व्यूअर्स हैं, तुम्हारे भैया की जिंदगी में नहीं आ सकता। 2 महीने का ही लिस्ट उठा करके देख लेना, एक औरत को टारगेट मत करो। और खेसारी लाल यादव, मैं आपसे कह रहा हूं बाबू, अभी तक बोलते थे खेसारी बाबू तुम कि तुम्हारे फैंस बोलते हैं, मैं फैंस को थोड़ी रोक सकता हूं, और किसी के तो फैंस है नहीं खेसारी बाबू तुम्हारे अलावा। तो ये कौन सा फैंस है तुम्हारा जिसका नाम है अखिलेश कश्यप? एक औरत के बारे में आकर के इतना गंदा बात बोला, तुम्हारी को स्टार रही है एक वक्त का, काम किया है तुम लोगों ने ज्यादा। किस बात का? खेसारी लाल यादव, तुमने तो एक बार भी आकर के अखिलेश कश्यप को नहीं बोला कि तुम्हें अंजना जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था? क्यों बोला? अखिलेश कश्यप तुम्हारे फैंस के लिस्ट में आते हैं, 24 घंटे तुम्हारे पास रहते हैं ना, फिर क्यों? औरत की इज्जत करना सीखो। यही औरत है जिसके वजह से रामायण हो गया था, यही औरत है जिसकी वजह से महाभारत हो गया था। और जब रावण का घमंड नहीं चला, तो खेसारी बाबू तुम इंसान हो। वक्त है सुधर जाओ, वक्त है जो काम कर रहे हो शांति से काम करो। सिनेमा की तो माँ बहन हो ही चुकी है,
भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अपने विवादों की वजह से ही इन दिनों जानी जाती है या यूट्यूब पे गानों की वजह से जानी जाती है? ठीक है, अपने लोगों को संभालो कि किसी एक्टर के बारे में, किसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने के पहले 10 बार सोचें। और किसी के घर की बेटी को टारगेट मत करना, चाहे वो खेसारी लाल यादव की बेटी हो या यश कुमार की बेटी हो। बेटी बेटी होती है, घर की इज्जत होती है। बेटियों को टारगेट मत करो। और चलते चलते मैं अपनी पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे एक्टर हैं, देखो हर किसी के पास अपने जानने वाले लोग हैं। खेसारी के पास ज़्यादा हो सकते हैं, यश कुमार के पास थोड़े कम लोग जानने वाले हो सकते हैं, और भी जितने भी एक्टर हैं, थोड़ा उसको खेसारी को अगर 100 लोग जानते होंगे तो हो सकता है आपको 90 लोग जानते हो, क्योंकि आप लोग विवाद में नहीं रहे हो। कोई भी पॉडकास्ट के लिए अगर आप लोगों को बुलाता है तो सीधी सी बात है, बुलाएगा ही बुलाएगा, क्योंकि आप लोगों ने भी अपने मेहनत से अपने ऑडियंस कमाई है, अपने सिनेमा की वजह से। जो भी छोटी मोटी पहचान हो या बड़ी पहचान हो, बनाई है सबने अपनी पहचान। तो अगर इंटरव्यूज़ में बुला रहा है कोई तो आप लोग बिल्कुल जाइए, लेकिन अगर खेसारी लाल यादव का टॉपिक आ जाए तो बोल दीजिए हमें बात ही नहीं करनी है, क्योंकि खेसारी लाल यादव के लोग सबको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों का जो मेन टारगेट है ना, इन लोग आपस में ही लड़के मर जाएंगे, आपस में जलन से मर जाएंगे। मैं बता रहा हूं कैसे मर जाएंगे। खेसारी लाल यादव और खेसारी लाल यादव की पूरी टीम चाहती है कि वो पवन सिंह बन जाए, और वो मैंने पहले भी कहा था, इस बार भी कह रहा हूं कि खेसारी लाल यादव इस जन्म में पवन सिंह नहीं बन सकते हैं। तो खेसारी लाल यादव और खेसारी लाल यादव के जितने भी ये पाले लोग हैं, ये आपस में जल जल के मर जाएंगे पवन सिंह को देख करके। इनको आपस में मरने दो, एक ही नाम के साथ मरने दो इसे। ये मर जाएंगे सब पवन सिंह की कामयाबी देख के, पवन सिंह का वर्चस्व देख करके। तो इनको मरने दो, इनका नाम मत लो। लेकिन मैंने ये बोला कि नाम मत लो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं डर रहा हूं। मुझे किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के साथ आने की ज़रूरत नहीं है। इतना ध्यान रखना कि अगर बात परिवार पे आएगी तो अगला लाइव और भयानक होगा, उसका अगला लाइव और भयानक होगा, उसका अगला लाइव और भयानक होगा। और बोलो जितना बोलना है, परिवार पे मत बोलना। परिवार सबका एक जैसा है, तुम्हारा भी मेरा भी। और ये जितने ये कमेंट में यादव 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 ये जो गाली लिख रहे हो, इससे मेरे को, मैं एक्टर हूँ, थोड़ी मर्यादा रखता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे कुछ। पर इतना कहना चाहता हूँ कि भाड़ बनना अच्छी बात नहीं है। खेसारी लाल यादव ने तुम लोगों को बोलने के लिए मजबूर किया। तुम लोग इतने बड़े बन जाओ ना कि लोग तुमको जाने। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आकर के ये 4 गाली लिख देना अच्छी बात नहीं है। समझाने वाला वीडियो था ये, भड़कने वाला वीडियो और भयानक होगा। और हो सकता है बहुत सारे लड़कियों के चैट के साथ हो जाए, बहुत सारे लोगों के बातों के साथ हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट खेसारी लाल यादव फॉर योर फ्यूचर। आगे बढ़ो, लेकिन औरतों को टारगेट मत करवाओ। फैंस के साथ साथ अखिलेश कश्यप, तुमने जो बोला है वो गलत बोला है। आज के लिए बस इतना ही। ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बोलेंगे और बहुत कुछ बोलेंगे। सभी भोजपुरी को, सभी यूपी बिहार के जितने भी लोग हैं जो भोजपुरी को सच्चे दिल से प्यार करते हैं, जो दूसरे के घर की इज्जत दूसरे की घर की लड़कियों को, बेटी बहुओं को इज्जत देना जानते हैं, उनको, जो इज्जतदार परिवार के हैं उनको, आप सबको दिल से नमस्कार। और जो चूतिया टाइप के लोग हैं उनके लिए अगली वीडियो में बोलूँगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।